जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नेहा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि जब सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो पता नहीं कितने सारे सवालों के जवाब हमें देता है, कितने सारे रोग कष्ट से हमें मुक्ति दिलवाता है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना करूं गुरु जी का संगत जी, वो भी कम है कि महाराज ने इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी कि मैं आज अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। और संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का है जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। संगत जी, 2013 से ही मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। संगत जी, 2012 में उसको बहुत तेज फीवर आया था। इतनी तेज फीवर आया था कि वो फीवर उसके दिमाग पे अटैक किया। और संगत जी, जब हम उसको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर का कहना था कि बुखार इतनी तेज है और उसके दिमाग पे चढ़ गया है कि इसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर सकता है। संगत जी, हम घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। हमें लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक ही बेटा था संगत जी, वो भी बड़ी मुद्दतों के बाद हमें मिला हुआ था। संगत जी, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कहते हैं ना, होने को कोई नहीं रोक सकता। और संगत जी, मेरा बेटा जो था अपनी स्थिति खो बैठा था। उसके बाद संगत जी, बेटा बड़ा होना शुरू हुआ, हमने उसका ध्यान रखना घर में शुरू किया। पहले तो उसकी हरकतें संगत जी नॉर्मल ही थी। हमें लगा कि शायद ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बढ़ने लगा संगत जी, वैसे-वैसे उसने लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। कभी किसी को मारना है, कभी घर के सामान फेंक देने हैं, कभी गैस पे रखी हुई चीज़ को उठा के फेंक देना है, कभी कुछ। संगत जी, दिन पर दिन उसकी हरकतें जैसे एक पागल लोग करते हैं ना, उस तरीके से करता चला जा रहा था और बढ़ती चली जा रही थी। हमने संगत जी काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी मैं आपको बताऊँ, काफ़ी जगह हमने करवाया। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि आप इसको पागल खाने एडमिट कर दो, क्योंकि ये अपना पूरा दिमाग जो है खो चुका है। जब हमने इसका एमआरआई भी करवाया तब संगत जी, ये अपनी स्थिति खो चुका था। संगत जी, मेरे मेरे हस्बैंड के लिए बड़ा टफ था अपने बेटे को पागल खाने भेजना, लेकिन डॉक्टर का कहा मान के, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था संगत जी, क्योंकि सारे आस पड़ोस के लोग परेशान थे और घर में भी हम इसको कब तक बांध के रखते। घर में भी संगत जी हम कब तक इसको कैद करके रखते, क्योंकि संगत जी, ये तो है नहीं कि एक कमरे में हम बच्चे को एक तरफ बांध के रखें। तो संगत जी, घर में कोई आने से भी डरता था, आस पड़ोस भी बहुत परेशान था, क्योंकि बेटा रोता था, चिल्लाता था, आवाज़ें निकालता था। दिल पे पत्थर रखते हुए संगत जी, हमने अपने बेटे को 2015 में
आगरे के पागल खाने में भर्ती कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, कोई मूवमेंट्स करेगा या कोई बदलाव आ सकता है, कोई ट्रीटमेंट इसके वहाँ चलेंगे, ये तो हमें नहीं पता था संगत जी वो क्या ट्रीटमेंट वहाँ चलाते हैं। तो संगत जी वहाँ पे हम इसको छोड़कर आए पागल खाने में। तो संगत जी करीबन 2.5 साल के आसपास आगरे के पागल खाने में रहा और मैं मेरे हस्बैंड हर महीने 15 दिन बाद उससे मिलने जाते थे। और संगत जी डॉक्टर से बार-बार पूछते थे कि कोई भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, तो डॉक्टर का कहना यही होता था कि अभी कोई बदलाव नहीं आया। संगत जी बस बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में थे, परेशान थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, लाइफ़ कहीं जाके रुक चुकी थी हमारी। कुछ सोचने की, समझने की क्षमता नहीं बची थी। अब संगत जी जीते जी और वो भी आपका बच्चा, आप उसको पागल खाने में छोड़ के आ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना तो संगत जी बहुत दूर की बात थी। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे जीवन में आए, और गुरुजी कैसे हमारे जीवन में आए जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी हमारे ऊपर रेंट पे एक किराएदार आए थे रहने के लिए, क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर खाली था, तो हमने वो रेंट पे उनको दिया था। तो वो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो काफ़ी अच्छे थे, उनके हस्बैंड थे, उनकी वाइफ़ थी, 2 बच्चे थे। उन बच्चों को देख के संगत जी मुझे अपने बच्चे की याद आती थी। तो संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानते थे और गुरुजी के दरबार भी वो जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन उनसे बातचीत मेरी हो रही थी, क्योंकि हमारा जो फ्लोर था वो नीचे था, उनका फ्लोर ऊपर था और उनके फ्लोर का जीना संगत जी बाहर से जा रहा था। तो संगत जी एक दिन उनसे मेरी बात होती है उनकी वाइफ़ से, तो वो बोलती हैं कि आपके बच्चे वग़ैरह दिखते नहीं हैं। तो संगत जी जब मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरा एक बेटा है और ऐसी-ऐसी अवस्था में हमने वहाँ छोड़ रखा है, तब मैं उन्हें फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो वो थोड़ा-सा अफ़सोस जताती हैं और फिर वो एकदम से मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को तो कैंसर था, इनके तो बचने की उम्मीद भी नहीं थी और डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया था। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज ये बिल्कुल ठीक हैं और आपके सामने हैं। तब संगत जी गुरुजी की बातें चलती हैं, तो वो गुरुजी के बारे में मुझे बताती हैं और कहती हैं कि आप अपने बेटे को गुरुजी के दरबार क्यों नहीं लेके जाते? और तब संगत जी मैं उनसे कहती हूँ कि वहाँ से लाना बहुत मुश्किल है अपने बेटे को, और मेरे हस्बैंड भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे कि मेरा बेटा यहाँ पे आए, क्योंकि संगत जी उसकी मेंटली स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको यहाँ लाना का मतलब था कि किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाना। क्योंकि संगत जी मारना, पीटना, जो भी हाथ में आ रहा है उसके सर पे मार देना, मतलब एक ये समझ लीजिए कि इंसान जब अपने होश-हवास में नहीं होता है तो वो किस कदर दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है, वही हालत उसकी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी ने ना मेरे बेटे को पागल खाने से निकाला, बल्कि संगत जी 60% गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा ठीक भी हुआ और आज मेरे पास ही रह रहा है। संगत जी जब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, तो मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कहाँ तुम बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ रही हो, जब तुम्हें पता है कि मेडिकल साइंस से हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया है। जब सभी डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि मेंटल है, और जब पागल खाने के डॉक्टरों ने भी बोला है कि इसकी मेंटलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे तुम इस अंधविश्वास में पड़ सकती हो? लेकिन मगर संगत जी कहते हैं ना, मैं माँ हूँ, मेरा मन नहीं माना। मैंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए कहा कि मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, आप एक बार चलो तो सही मेरे कहने से। तब संगत जी हमारे जो ऊपर रेंट पे किराएदार आए थे, मेरे हस्बैंड ने उनसे बात करी। तब उन्होंने संगत जी बताया हमें गुरुजी के बारे में, और एक गुरुजी का छोटा-सा उन्होंने हमें लॉकेट भी दिया और उन्होंने कहा कि अंकल अगर अब आप जाओ ना अपने बेटे से मिलने, तो आप ये लॉकेट उसके गले में डाल देना। संगत जी हमें डर इस बात का था कि लॉकेट तो हम डाल देंगे लेकिन वो तोड़ के फेंक देगा, वो डालने ही नहीं देगा पहली बात तो। क्योंकि संगत जी जब हम अपने बेटे से मिलने जाते थे तो वहाँ 2 एक गार्ड वग़ैरह हमारे साथ ही खड़े रहते थे, ताकि हमारा बेटा हमें नुकसान ना पहुँचाए। तब संगत जी हम लोग गए, कुछ
टाइम बाद आगरे। तो वहाँ से संगत जी हमारा जो पैनल नंबर था वो 23 था। तो मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बस वो गुरुजी का लॉकेट देख के, बस जब तक गए नहीं थे हम गुरुजी के दरबार, और सिर्फ मन में यही विचार आ रहा था कि मैं आपको अपने बेटे के गले में डाल तो रही हूँ, लेकिन अब आपको ही देखना है। ये तो विश्वास आप पे कर नहीं रहे, लेकिन मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। जैसे आप राधा के गुरु हो वैसे मेरे भी गुरु हो। हमारे रेंट पे जो किराएदार रहती थी उसका नाम राधा था। तो संगत जी मैंने वो लॉकेट काले धागे में डाला था। फिर संगत जी पता नहीं मेरे माइंड में क्या आता है, और संगत जी मैं उसमें जो मेरे पास काले धागे में मैंने गुरुजी का स्वरूप डाला था, पता नहीं वो थॉट गुरुजी ने डाला, क्या डाला मुझे नहीं पता। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि काला धागा ठीक नहीं है, इस लाल धागे में डालना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लाल धागा यहाँ से कहाँ से आएगा। तो देखिए संगत जी वो कहते हैं ना कि ये थॉट भी गुरुजी ने डाला, काले धागे में नहीं डालना था, लाल में ही डालना था। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा बाहर जाके देख के तो आओ, कहीं कहीं मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो कहाँ से मिलेगा काला धागा। तभी संगत जी क्या होता है कि जो आगरे का पागल खाना होता है उसमें और भी ज़्यादा लोग मिलने आते हैं अपने घर से, जो भी रिश्तेदार जो आते हैं अपने पेशेंट से मिलने। तो उनमें से एक आंटी भी आई हुई थी। तो उनके पास संगत जी रेड कलर की रील थी, और संगत जी वो अपने बेटे का ना कुछ फटा हुआ सिल रही थी। तो मैं उनसे कहती कि मुझे ये रेड कलर की आप रील दे दो, धागा था। और संगत जी मैं उसमें उनसे लेती हूँ और वो मुझे दे भी देते हैं। और संगत जी मैं उसको एकदम से बहुत मोटी लेयर में उसको बांध के और उसे बट देती हूँ। और संगत जी उसमें मैं गुरुजी का स्वरूप डालती हूँ। फिर संगत जी हमारा नंबर आता है, हम अपने बेटे के पास जाते हैं, और संगत जी बेटे की कंडीशन वही थी। अब तो वो पहचान भी हमें नहीं रहा था, और संगत जी मोमेंट्स भी उसके बता नहीं सकती कि कितने अपशब्द यूज़ कर रहा था। मतलब ये समझ लीजिए इंक्रूमेंट की जगह संगत जी वो पागलपंती का दौरा उसे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। संगत जी मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप उसके गले में डाला। गुरुजी का स्वरूप डाल के, और संगत जी मैंने अपने बेटे को मना किया, लेकिन वो मुझे कहता है मैं इसे तोड़ दूँगा, मैं इसे तोड़ दूँगा। तो संगत जी जो वहाँ के गार्ड थे, जब टाइम मिलने का चला गया तब हम वापस आ गए। तो मन में बहुत भय था मेरे कि कहीं उसने तोड़ ना दिया। और मेरे हस्बैंड तो मुझे बार-बार कह रहे थे कि इसने तोड़ ही दिया होगा, तुम बेफ़ालतू में उसके गले में डाल के आई हो। संगत जी मैं घर आई तो मेरी जो ऊपर रेंट पे रहती थी राधा, वो मुझे कहती है कि आप डाल आए आंटी। तो मैं कहती हूँ मैं डाल तो आई, लेकिन मुझे डर है कि वो रुकने नहीं देगा, वो तोड़ देगा। वो जब ही कह रहा था, वो कह रही आप चिंता मत करो, गुरुजी उसके साथ हैं और देखना वो नहीं तोड़ेगा, गुरुजी उसे टूटने ही नहीं देंगे, जभी तो गुरुजी ने आपको जोड़ा है अपने से। संगत जी पर जब राधा का विश्वास था तो मेरा भी विश्वास अटल ही हो रहा था गुरुजी पे, लेकिन मेरे हस्बैंड का कोई विश्वास नहीं था। उसके बाद संगत जी अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था संगत जी हमें आगरे से आए हुए। करीबन संगत जी अभी हमें 3 या 4 दिन ही हुए थे कि 3-4 दिन बाद संगत जी हमें आगरे से वहाँ के इंचार्ज का फ़ोन आता है। और इंचार्ज का फ़ोन आता है और संगत जी वो एकदम से हमें कहते हैं कि आपको इमरजेंटली हॉस्पिटल यहाँ आना पड़ेगा पागल खाने के, क्योंकि पागल खाने में भी हॉस्पिटल था, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर हमें बताते नहीं हैं, कहते आप यहाँ आओ जब भी आपको पता चलेगा। तब संगत जी मैं मेरे हस्बैंड तुरंत भागे जाते हैं आगरे, और वहाँ पे संगत जी हमारा नंबर था 7। जब हमें अपने बेटे से मिलना था, हमें नहीं पता था ये हमारा लकी नंबर है। तो संगत जी जब हम अपने बेटे से मिलने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें अपने पास बुलाता है, और डॉक्टर कहता है कि इन 3 दिनों में आपके बेटे के अंदर बहुत अच्छा इंक्रूमेंट देखने को हमें मिला है, क्योंकि हमने इसे पागल जो लोग थे उनके बैच में डाला हुआ था, लेकिन इसकी हरकतें वैसी नहीं थी। इसने जैसे ये पहले हाथ से खाना खाता था, अब इसने स्पून मांगना शुरू किया है, और इसने जो शर्ट पहनता था आधा कच्छा उतार के आधा फाड़ देता था, उसमें बहुत सारे इंक्रूमेंट दिख बताए जब हमें डॉक्टर ने कि ये सब इसने बंद किया है। एक नॉर्मली साधारण तरीके से ये कपड़े पहन रहा है, खाना
इंसान की तरह खा रहा है, जानवरों की तरह नहीं खा रहा है। तब संगत जी जब इंक्रूमेंट डॉक्टर ने हमें बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ टाइम इसे और रखेंगे और इंक्रूमेंट मिला तो आप इसको ले जा सकते हैं और अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। संगत जी ये तो हमारे लिए एक अजीब सा मैजिकल हो गया था, चमत्कार था। संगत जी करीबन मेरा बेटा पागल खाने 1 डेढ़ साल रहा। 1 डेढ़ साल गुरुजी की कृपा से संगत जी हम उसको वापस घर लेकर आए। संगत जी मैंने जैसे बताया कि 100 में से 60% मेरा बेटा ठीक है। और संगत जी गुरुजी के दरबार उसने जाना शुरू किया। हम गुरुजी के दरबार उसको माथा टेकवा के आए और संगत जी उसने गुरुजी का लौकिक स्वरूप आज भी वही गले में डाल रखा है। जब गुरुजी के पास गया तो संगत जी वो एकदम से कहता है मुझे कि ये तो मेरे रोज़ सपने में आते हैं, ये तो रोज़ मेरे सपने में आके मुझे डाँटते हैं मेरी गलत-गलत हरकत करने पे। संगत जी मेरे हस्बैंड अक्सर मेरे बेटे का मज़ाक उड़ाते थे, कहते थे कि हाँ, अब ये भी गुरुजी भी इसके सपने में आने लगे। लेकिन जब मैं राधा को ये बात बताती थी तो राधा कहती थी कि नहीं आंटी आते ही होंगे आपके बेटे के सपने में गुरुजी ना, गुरुजी आते हैं और आप देखिए ना कि 60% गुरुजी ने आपके बेटे को ठीक कर दिया है और गुरुजी को ये अपना दोस्त भी मानता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरा बेटा दिन रात गुरुजी के स्वरूप से बातें करता है, दिन रात जुड़ा रहता है। और संगत जी वो 60% ठीक है, 40% अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो गुरुजी से कहता है कि रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे इतनी डांट क्यों लगाई, आपने मुझे इस चीज़ के लिए डांटा था, अब मैं नहीं करूँगा। संगत जी जैसे जैसे गुरुजी उसको ड्रीम में निर्देश देते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी आदतें बदलता चला जा रहा है। जैसे कि संगत जी पहले उसकी आदतें थी चीज़ें तोड़ने की, अब वो चीज़ें तोड़ता नहीं है। जब उसको लगता है ना मुझे चीज़ें तोड़नी है तभी उसके माइंड में आता है नहीं गुरुजी मुझे डांटेंगे इस चीज़ के लिए, और संगत जी वो चीज़ को तोड़ के नहीं रख देता है। जैसे कि संगत जी पहले मारता था, अब मारने से पहले सोचता है, कहता है गुरुजी ड्रीम में डांटेंगे। तो संगत जी अब धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रूमेंट आया, बहुत ज़्यादा। संगत जी ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे। संगत जी जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा हरकतें अजीब-गरीब करता था, लेकिन अब वो सब गुरुजी की कृपा से हो रही है बंद। कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है वो मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। गुर गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी का शुक्राना करना, ये सब संगत जी वो करता चला जा रहा है। अब कैसे, कैसे नहीं ये हमें कुछ नहीं पता संगत जी, गुरुजी को पता है। लेकिन मेरे लिए तो गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस की है। मैं संगत जी नियमित रूप से हर मंडे को अपने बेटे को गुरुजी का लंगर प्रसाद कराती आ रही हूँ 2017 से। आप बिलीव नहीं करेंगे 2017 से आज 2024 हो रही है, मैं अपने बेटे को नियमित रूप से गुरुजी का लंगर प्रसाद करा रही हूँ हर सोमवार को। हर मंडे को मुझे गुरुजी के दरबार जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, माथा टेकना है और लंगर प्रसाद करना है। वो लंगर प्रसाद ही उसकी दवाई बनती चली जा रही है। गुरुजी उसको ड्रीम में दर्शन देते हैं और उसकी गलत चीज़ों पे उसे डाँटते हैं और संगत जी वो उस सब चीज़ों को समझता है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने देने के तरीके हैं। मैं तो राधा का भी बहुत-बहुत शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। संगत जी गुरु गुरुजी की कृपा से ही राधा हमारे रेंट पे आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी कभी भी जो मकान था रेंट पे नहीं देते थे। वो तो मेरे फ़ोर्स करने पे कि बेटा भी चला गया है, किसके सहारे मैं रहूँ, क्या करूँ? तब मेरे हस्बैंड ने संगत जी ये घर रेंट पे दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं। तो संगत जी उनकी भी ड्यूटी काफ़ी दिन लगती है, काफ़ी दिन बाद उनका यहाँ आना होता है। तो संगत जी बस इसलिए शायद राधा से मेरा जुड़ना हुआ और राधा के थ्रू मेरा गुरुजी से जुड़ना हुआ और गुरुजी के थ्रू मेरा बेटे का ठीक होना हुआ। मेरे बेटे में बहुत इंक्रूमेंट है संगत जी। अब संगत जी धीरे-धीरे हमने उसका ट्यूशन्स लगाना भी शुरू किया कि घर में ही हम उसको पढ़ा रहे हैं। अभी हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी की कृपा से वो स्कूल भी जाएगा और संगत जी
बिल्कुल जैसे नॉर्मली लोग होते वैसे नॉर्मली हरकतें भी वो करना शुरू करेगा। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है। संगत जी, बस वो कहते हैं ना कि हम नहीं मांगते गुरु को, गुरु हमें जोड़ते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हर मंदिर में जाती थी अपने बेटे के लिए दुआएँ करने, हवन करवाती थी, पूजा करवाती थी, यज्ञ करवाती थी, पाठ करवाती थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से संगत जी समाधान भी मिला, शांति भी मिली, सुकून भी मिला और संगत जी चैन भी मिला और बेटा भी वापस मिला। इन सब के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे ये बेटा हुआ था, ये समझ लीजिए। कम से कम संगत जी मैंने 7 साल इंतज़ार किया था अपने गर्भ के धारण होने पे और जब मुझे गर्भ धारण हुआ था तब मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि अत्यंत दुःख मेरे बेटे को भोगने पड़ेंगे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद उसके जो कष्ट हैं, कर्म हैं, वो धीरे-धीरे कट रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो भी गुरुजी से जल्द ही जुड़ेंगे और गुरुजी उन्हें जोड़ेंगे। कहते हैं ना संगत जी, सब चीज़ उनके सामने हो रही है लेकिन उनको विश्वास नहीं है। वो कहते हैं सब अंधविश्वास है, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण रूप से मुझे पता है गुरुजी जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो हम सबके भले के लिए कर रहे हैं। संगत जी, अब मैं वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे पूर्ण रूप से आप पे विश्वास है कि एक ना एक दिन आप मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दोगे और संगत जी उसको ब्लेस भी करोगे और बिल्कुल जो 40% उसके और कष्ट है उसको भी काट दोगे गुरुजी। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर चुकी हूँ क्योंकि गुरुजी मेरा सहारा अब आप ही हो, मेरे बेटे का सहारा अब आप ही हो। और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी मेरे पति को भी आप जल्द से जल्द अपने चरणों से लगाएं और उन्हें भी अपने आप से जोड़ें। बस संगत जी फिर सत्संग शेयर करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।